नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य खंड से षष्ठा पाठा पाठ 6 प्रभात सौंदर्यम प्रातःकालीन सौंदर्य इस पाठ का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का सस्वर वाचन कराया गया है, अवश्य ही आपने उससे लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अर्थ। उदयति मतलब निकलता है, मिहिर मतलब सूर्य, देखिए सूर्य निकल रहा है। विदलती तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को। वि उपसर्ग जुड़ा है, दलती दलन करना अर्थात नष्ट कर देना। तो सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है, सूर्य निकलता है, अंधकार नष्ट होता है। भुवनम मतलब संसार, कथम अभिरामम, और संसार कैसा लगता है, अभिरामम बहुत सुंदर। भुवन मतलब संसार, संसार बहुत सुंदर लगता है। प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो, प्रचरति मतलब घूमता है, चतुर मतलब चालाक, मधुकर मतलब भौरे, और निकरो मतलब समूह। भौरों का जो चतुर यानी चालाक भौरों का समूह है वो घूमता है। गुंजति कथम अभिरामम, देखिए यहाँ पर लिखा है कथम अभिरामम, अभिरामम मतलब सुंदर, और यहाँ लिखा है अविरामम, वाह है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या अंतर है दोनों में, अविरामम का मतलब होता है लगातार और अभिरामम का मतलब होता है सुंदर। तो क्या करता है वो भौरों का समूह, सुबह जब हो जाती है तो कैसे लगातार गुंजार करता है, अर्थात भौरे की आवाज को क्या कहते हैं, गुंजार करना। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। सूर्य निकलता है या उदय होता है, अंधकार नष्ट होता है, संसार कैसा सुंदर लगता है, चालाक भौरों का समूह गुंजार करता, लगातार गुंजार करता हुआ, कैसे कथम किस प्रकार, प्रचरति घूमता है, कैसे ये भौरों का समूह लगातार घूम रहा है या घूमता है, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि सुबह जब होती है तभी जितने भी पशु पक्षी हैं वो जागते हैं, चाहे वो कीट पतंगे ही क्यों ना हो। ये भौरे भी सुबह के समय ही, क्योंकि फूल खिलते हैं तो उन पर भौरे मंडराते हैं, ये आप जानते हैं। तो आगे है आपका नंबर 2, विकसति कमलम विलसति सलिलम। विकसति मतलब खिलता है, क्या खिलता है, कमलम कमल, और कहाँ खिलता है, सलिलम पानी में। और कैसा है, विलसति सुंदर, सुंदर कमल पानी में खिलता है। और क्या होता है सुबह के समय, पवनो वहति सलिलम, और पवन हवा, सलिलम पानी जो ठंडी हवा है वो बहती है, ठीक है। दिशि दिशि धावती कूजती नृत्यति, खगकुल कुलम अतिशय लोलम, लोलम कहते हैं चंचल, चंचलता, और किसमें चंचलता है, खग कुलम जो पक्षियों का, खग ये पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षियों का, कुल मतलब समूह, अतिशय और बहुत अधिक, धीरे धीरे नहीं बहुत अधिक चंचलता के साथ क्या कर रहा है, दिशि दिशि प्रत्येक दिशा में, धावती दौड़ रहा है, कूजती कूज रहा है, नृत्यति नाच रहा है। क्यों, क्योंकि चारों ओर कैसा है, पानी में कमल खिले हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पक्षियों के समूह क्या कर रहे हैं, अतिशय लोलम बहुत अधिक चंचलता के साथ प्रत्येक दिशा में दौड़ता है, कूंजता है। पक्षियों की आवाज़ को क्या कहते हैं, कूजना, और नृत्यति नाच करता है। अब देखिए पक्षी भी आप देखेंगे नाचते हैं, उनका नाचने का तरीका मनुष्य के नाचने के तरीके से अलग भले ही होता है, लेकिन पक्षी भी जब खुश होते हैं तो अपनी प्रसन्नता को वो दौड़कर कूंजकर अपनी आवाज़ के माध्यम से और नाचकर प्रकट करते हैं। शिरसी तरुणाम रवि किरणानाम, शिरसी मतलब सिर पर, किसके सिर पर, तरुणाम वृक्षों के, वृक्षों का सिर क्या है, सबसे ऊपर की चोटी जो होती है वृक्षों की, उसे उस वृक्षों का सिर कहते हैं। तो उस पर क्या होता है, रवि किरणानाम, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है ये। सूर्य की किरणों, सूर्य की किरणें वृक्षों के सिर पर खेलती खेलती हैं। कैसी हैं सूर्य की किरणें, रुचिर अरुणाभा, अरुण कहते हैं लाल, जो सूर्य की किरणें हैं वो रुचिर यानी सुंदर हैं
और लाल रंग की हैं। उनकी कांति, आभा मतलब कांति, चमक कैसी है सूर्य की किरणों की? सुंदर और लाल चमक वाली सूर्य की किरणें वृक्षों के सिर पर अर्थात सबसे ऊपर वृक्षों की चोटी पर खेलती हैं अर्थात वहां पर पड़ती हैं। देखिए सूर्य का रंग निकलते हुए कैसा दिखाई दे रहा है? लाल। तो इसीलिए इस समय की जो किरणें होंगी वो भी लाल ही होंगी। ऊपरी दलानाम और क्या होता है? ऊपरी मतलब ऊपर, दलानाम कहते हैं पत्ते, वृक्षों के पत्ते। उन पे क्या है? रात में क्या पड़ा है उनके ऊपर? वृक्षों के पत्तों पर हिम कणिका नाम। हिम मतलब ओस, ओस के कण यानी ओस की बूंदें। हृदय, हृदय की हर शोभा, हृदय की उनकी जो ओस की बूंदों के कण हैं वो हृदय की हृदय को, कापी मतलब किसी के भी हृदय को हर लेती हैं। ओस की कणों की बूंदें, पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस की कणों की बूंदें मनुष्यों के हृदयों को किसी भी मनुष्य के हृदय को हर लेती हैं। और कैसी हैं? सुंदर, सुंदर ओस की कणों की बूंदें किसी भी मनुष्य के हृदय को हर लेती हैं। प्रसरति गगने हरिहर भवने दुंदुभि दमदम नादा भज परमेशम पठ सनिवेशम भवताद अनुपम मोदाह। अब देखिए और क्या क्या हो रहा है सुबह के समय। ये तो आपको पक्षियों के विषय में और सूर्य के विषय में बताया। अब और क्या हो रहा है? गगने, आकाश में, प्रसरति फैल रहा है। किसका? हरि, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव के मंदिर में, भवन मतलब मंदिर में, दुंदुबी क्या क्या बज रही हैं? देखिए जब पूजा होती है तो बड़े बड़े नगाड़े और वाद्य बजाए जाते हैं। तो दुंदुबी एक वाद्य है और दमदम नगाड़ा ये भी एक वाद्य है। इसकी नाद, नाद मतलब ध्वनि कहाँ बज रही है? हरि हर विष्णु और शिव के मंदिर में बज रही है। तो वो कहाँ है? आकाशे, गगने, आकाश में फैल रही है, जोर जोर से बज रही है। तो कहाँ फैल रही है इसकी आवाज? दुंदुबी और दमदम की नगाड़े की आवाज आकाश में फैल रही है। और बज कहाँ रही है? भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर में। तो भगवान शिव और विष्णु और शिव के मंदिर में दुंदुबी और नगाड़े की आवाज आकाश में फैल रही है। ये इसका पूरा अर्थ हुआ। भज परमेशम पठ सनिवेशम भवताद अनुपम मोदा। और उस समय फिर क्या करना है? हमें परमेशम जो ईश्वर हैं उनका ध्यान करना है। और उसके अलावा क्या करना है? भवताद अनुपम मोदा, कैसे करना है? अनुपम अद्वितीय आनंद के साथ हमें ईश्वर का स्मरण करना है। और पठ सनिवेशम, और सनिवेशम मतलब ध्यान लगाकर ईश्वर का को स्मरण करना है और ध्यान लगाकर हमें पढ़ना है। भवताद अनुपम मोदाह, अनुपम आनंद के साथ ध्यान पूर्वक परमेश्वर को याद करें और पढ़ें। ये इस पाठ का अर्थ है। आज के लिए इतना ही। इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ हम अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। यदि आपको इस पाठ में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।